अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो एंड कसं काय मित्रांनो। कल मुझे एक कमेंट आया था तो लकी रीड कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप में से किसी ने एक कमेंट किया है कि प्लीज ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ मैं ये कमेंट कर रही हूँ कि आप कसं काय मित्रांनो भी बोला करें, हमें अच्छा लगेगा। तो आप सभी का प्यार, आप सभी की दुआएं, आप सभी का साथ है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो चलिए आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, स्पेशल टॉपिक के साथ और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ। तो मैं आज आ गई हूँ आप सभी के साथ एक न्यू ब्लॉग लेकर और एक न्यू रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर। आज से कुछ 7 to 8 मंथ बिफोर मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप सभी के साथ एक वजीफा शेयर किया था, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी में आप जो आपने अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर किए हैं, अपना एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है, उसमें आप सभी ने बताया है कि किस तरीके से आपको वो वजीफा करने के बाद फायदे हुए हैं, किस तरीके से आपकी जो दुआएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हुई है। सो प्लीज मैम दिस रमजान भी हमारे साथ कोई एक छोटा सा वजीफा शेयर करें जो उसी वजीफे की तरह 100% वर्किंग हो। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वजीफा लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली रमजान के मंथ में आप पढ़ेंगे, स्पेशली आप इफ्तार के वक्त पढ़ेंगे तो आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। और वजीफे ऐसे होते हैं कि इस वजीफों से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वजीफों में अल्लाह के नाम होते हैं और आप सभी जानते हैं कि अल्लाह के नाम के वजीफे करने में किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लास्ट जो वजीफा मैंने आपके साथ शेयर किया था उसकी कमेंट्स में काफी सारे सभी के सवाल थे, हालांकि काफी अच्छे से बताने के बावजूद कि पहले क्या पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है। तो आप ध्यान से सुनना, छोटा सा वजीफा है और बहुत ज्यादा इजी है ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और स्क्रीन पर मैं खुद लिखकर भी डाल दूंगी ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है रमजान का पाक महीना और सभी के घरों में रोजे रखे जाते हैं। अगर आपने रोजा नहीं भी रखा है और इफ्तार का वक्त हो गया है, और अगर आपने रोजे रखे हैं और इफ्तार का वक्त हो गया है, तो आपको 15 मिनट पहले एग्जैक्टली जैसे हम दस्तरखान पे पहुंच जाते हैं, आपको पहुंच जाना है। और या फिर आप अकेले में बैठ के भी जो ये वजीफा है वो अलग से कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे ही फैमिली मेंबर्स के साथ भी दस्तरखान पर बैठे हैं और वजीफा स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल रमजान में इफ्तार के वक्त के लिए है। तो आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे वजीफा स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप 15 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं अपने दस्तरखान पर या अलग से किसी अलग अकेली जगह पर, वहां जाकर आपको अपना जो वजीफा है वो डायरेक्टली स्टार्ट करना है। आप सभी जानते हैं वजीफा हो, नमाज हो या कोई भी इबादत हो, उससे पहले हमें वजू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑब्वियसली आप वजू कर लें और बिल्कुल से रेडी हो जाएं। उसके बाद आप एकांत में बैठ जाएं या अपने दस्तरखान पे बैठ जाएं और आपको करना है कि आपको 3 बार पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक भी आप सभी जानते हैं कि छोटे बड़े हमें हर तरीके से दिए गए हैं। आपको जो याद है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, मीन्स आप जो अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको वो 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको लेना है अल्लाह के 4 नाम जो आप सभी जानते हैं, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमो, या करीमो। ठीक है, आप सभी जानते हैं, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, आप बिल्कुल से पढ़ सकते हैं। या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमो, या करीमो। ये आपको पढ़ना है 101 मरतबा और अगेन इसके बाद आपको पढ़ना है 3 बार दुरूद पाक जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही। तो बस ये छोटा सा वजीफा है जिसे मुश्किल से करने में लगेंगे आपको 5 से 10 मिनट। बहुत अच्छे से वजीफा करने के बाद आपको जो आपकी जायज दुआएं हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, स्पेशली लेडीज जो कि मजबूर हो जाती हैं, स्पेशली हम औरतें जो कि डिपेंड होती हैं और कई बार हम वो नहीं कर पाती, जो चाहती हैं कि हम अपने औलाद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए कर सके, तो ये स्पेशली वो औरतें दस्तर पर खान पर बैठे इफ्तार के वक्त और बिल्कुल से उस वक्त ये वजीफा करें। अगर आपने किसी दिन रोजा नहीं भी रखा है तो और आपके घर पे किसी और ने भी रखा है तो आप उस टाइम पर भी दस्तरखान पर बैठे और जो ये वजीफा है करें। अगर आप में से कोई ये कहता है कि दी हमारे घर किसी ने रोजा नहीं रखा तो उस दिन क्या करें, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आपके घर पर किसी ने रोजा नहीं रखा है और इफ्तार का वक्त होता है, उस वक्त आप मुसल्ले पर जाकर वजू की हालत में एकांत में बैठें और ये वजीफे को करें। और ये वजीफे के बाद आप गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने सिर्फ 2 मिनट रोते हुए अपनी दुआ करें, अपने लिए मांगे आप क्या चाहती हैं और अल्लाह ताला रमजान के पाक महीने में, रमजान की बरकत में आपकी दुआओं को जरूर से कबूल फरमाएगा, ये अल्लाह का वादा है। वजीफा बहुत ज्यादा सिंपल है, आप सभी ने देखा। आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 101 मरतबा अल्लाह के 4 नाम लेने हैं और फिर आपको दुरूद पाक पढ़कर अपनी दुआ जो है वो मांग लेनी है। लास्ट जो वजीफा मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मेरी काफी सारी नॉन मुस्लिम जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी कमेंट्स थे, क्या दी हम ये वजीफा कर सकते हैं।
अब कमेंट्स में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता सकती, दैट्स व्हाई मैं आपको आज बता रही हूँ कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको अंदर से फील होता है कि आपको ये वजीफा करना है, तो एक्चुअली हर चीज़ डिपेंड करती है आपके अकीदे पर। अकीदा मीन्स आपके यकीन पर। अगर हम मुस्लिम हैं और हम यकीन नहीं कर रहे हैं फिर भी वजीफे को कर रहे हैं, तो हमें इसके कोई जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आपका यकीन ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉन मुस्लिम और आपका यकीन है तो बस वो सारा आपके रब पे डिपेंड करता है कि वो कब कौन सी चीज़ आपकी पसंद कर ले, कौन सी अदा पसंद कर ले और आपकी दुआ को कबूल कर ले। बस बात होती है कि जब आप अल्लाह के नाम लेते हैं, वजीफे लेते हैं, तो आपका पाक साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सभी जानते हैं पाक साफ होना किसे कहते हैं। हम किस हालत में जो आप मतलब वजीफे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या फिर आप अपने रब की या अपने भगवान की इबादत करते हो, वो आप किस हालत में करते हो, तो बस वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अच्छा होगा अगर आप सर्च कर लें कि वजू करना किसे कहते हैं। अगर वजू कर आप ये वाला जो वजीफा है वो करती हैं तो इसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मेरी नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स भी अगर अकीदा रखती हैं, यकीन रखती हैं, तो वो इस वजीफे के साथ जा सकती हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग था स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो परेशान है और जो कमेंट्स करती हैं कि हमारे साथ कोई वजीफा शेयर कर दे। तो ये छोटा सा वजीफा है जो कि काफ़ी पावरफुल है और आप बिल्कुल से इसके साथ जा सकती हैं। इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कुछ वक्त बाद शेयर कर सकती हैं, जैसे आपने पहले वजीफे में किया था कि आपको किस किस को इनके फ़ायदे मिले हैं। और आई एम डैम श्योर कि जिस तरीके से मैंने इसके इतने फ़ायदे उठाए हैं, आपको भी इसके फ़ायदे ज़रूर से मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ अगर आप दुआएं करती हैं तो इसके फ़ायदे आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिलते हैं बहुत जल्दी रमज़ान के बरकती महीने में मेरे नेक्स्ट रोज़ा इफ्तार प्रिपरेशन के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज हमने इफ्तार में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि आज मैं बाहर गई थी। आने के बाद फटाफट से इफ्तारी बनाई। तो आज हमने बनाए हैं कबाब के समोसे, जो हम डेली घर पे बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने बनाए हैं हरी मूंग दाल के बड़े और पालक के पकौड़े इस तरीके से। और यहाँ पे मिर्ची के पकौड़े, एग के पकौड़े, जो कि कॉमन होते हैं, हमारे घर डेली बनते ही है। उसके अलावा हमने बनाई हैं जलेबियाँ। और उसके अलावा आज हमने स्पेशल, फोकस दिखाओ, बनाए हैं दही बड़े, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो दही बड़े हमने बनाए हैं यम्मी एंड टेस्टी, उसके साथ ही रूह अफ़ज़ा और लस्सी। तो आज इफ्तार में इतना ही सब कुछ है और फ्रूट्स है। और ये लकी के लिए स्पेशल पालक है।